फिजियोथेरेपी का 3 जात का होता है। एक्सरसाइज थेरेपी, तो एक्सरसाइज थेरेपी का अंदर पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, एगेंस्ट रेजिस्टेंस। अभी जो मैं मूवमेंट देता हूँ स्मॉल जॉइंट मूवमेंट, स्मॉल जॉइंट मूवमेंट में पैसिव मूवमेंट करता हूँ। पैसिव मूवमेंट पैरालिसिस पेशेंट में कर रहा है। अभी जो पेशेंट को मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ये पैसिव मूवमेंट है। तो पैसिव मूवमेंट पैरालिसिस पेशेंट को करना चाहिए। तो पैरालिसिस पेशेंट वेराइटी टाइप हो सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो पैसिव मूवमेंट देता हूँ ये हीमोप्लीजिया पेशेंट है। हीमोप्लीजिया कैसे होता है? मैं पहले सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस होता है, राइट साइड में सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो गया, लेफ्ट साइड में हीमोप्लीजिया हो गया, एक जात का पैरालिसिस है। तो ये पेशेंट को मैं स्मॉल जॉइंट से धीरे धीरे लार्ज जॉइंट का मूवमेंट देता हूँ। पहले नी जॉइंट मूवमेंट, पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन, इसके बाद एडक्शन एबडक्शन, हिंज जॉइंट मूवमेंट, हाफ रोटेशन होता है। तो ये हाफ रोटेशन ऐसे करते हैं। इसके बाद फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हिप जॉइंट मूवमेंट देते हैं। ये जो मूवमेंट है ये रेमिडियल जिम्नास्टिक्स, तो जिम्नास्टिक्स प्लेयर को ये मूवमेंट, तो मैं ये मूवमेंट पेशेंट को देता हूँ। ये इसलिए ये जो मूवमेंट है मसल पावर बढ़ते हैं, मसल का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। तो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, मसल का पावर सॉफ्टनेस आ जाता है। इसका बहुत ज़रूरी है। ये रोटेशन देता है। क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीक़ा से मूवमेंट देना पड़ता है। इसके बाद पुल पुश, तो पैसिव मूवमेंट चालू है। इसके बाद एडक्शन एबडक्शन, आउटसाइड एंड इनसाइड। इसके बाद रोटेशन, पैसिव मूवमेंट पूरा हो गया। अभी इसको मैं एक्टिव मूवमेंट कराता हूँ। पहले फेलेंजस मूवमेंट, टो मूवमेंट, तो ऐसे उंगली का मूवमेंट करो। तो शुरू में जब शुरू करता हूँ ये एक्टिव मूवमेंट नहीं होता है, पहले पैसिव ही करना पड़ता है, फिर पैसिव करते करते एक्टिव मूवमेंट आ जाता है। बस ये एक्टिव मूवमेंट है, एंकल जॉइंट का एक्टिव मूवमेंट। इसके बाद रोटेशन, एंकल जॉइंट रोटेशन कर रहे हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बस इसका बाद नी जॉइंट मूवमेंट, खींचो सीधा करो, 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 ऐसे। एरियो को टच करके खींचना, फिर सीधा करो, खींचना, हो गया। इसके बाद एक्टिव मूवमेंट का दूसरी करो, ऊँचा करो, सीधा नीचे 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 नीचे, बस
इसका बाद इस तरफ सीधा ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, बस। इसका बाद इस तरफ बाहर ये बाहर की तरफ ले जाता है, फिर नीचे अंदर नीचे बाहर नीचे अंदर नीचे बाहर नीचे अंदर नीचे, बस। इसके बाद गोल गोल घुमा, बस। उल्टा गोल गोल, बस। इसके बाद बस। तो पैसिव मूवमेंट हो गया, एक्टिव मूवमेंट हो गया। अभी अगेंस्ट है, इसे धक्का मार, खींचो, धक्का मार, खींचो, धक्का मार, खींचो, धक्का मार, खींचो। इसके बाद खींचो, मारो धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, बस। खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, हाँ हाँ हाँ, बस। करो ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, बस। सीधा ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, बड़ा ऊंचे, हाँ ताकत करो, नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, बस। खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, बस। खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, धक्को, खींचो, बस। कोमर ऊंचे, नीचे ऊंचे 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 ऊंचे रहो, बस। बोलो, ये जो है कोई इलेक्ट्रोथेरेपी का मशीन का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज थेरेपी मेन थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी का बहुत ज़रूरी है और पेशेंट के लिए एक्सरसाइज थेरेपी, विटामिन मेडिसिन, ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, विटामिन सी, विटामिन ई, इससे और डाइट का ऊपर ध्यान देना चाहिए और एक्सरसाइज थेरेपी अच्छा है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है जो स्टिमुलेशन इलेक्ट्रोथेरेपी में। एक्सरसाइज थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी कहाँ से आता है वो देखना चाहिए ना। एक्सरसाइज थेरेपी आता है रेमेडियल जिम्नास्टिक्स। रेमेडियल जिम्नास्टिक्स से फिजियोथेरेपी में आया है, ये मेन सब्जेक्ट। आज फिजियोथेरेपी लोग इलेक्ट्रोथेरेपी में